Hello everyone, welcome to Education Arena. Today we are going to study chapter number 2 of class 6th, from hunting gathering to growing food. In this chapter we are going to study about human evolution. इस चैप्टर में हम ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे 3 एज होते हैं। सबसे पहला एज है पैलेलिथिक एज, फिर इसके बाद है मेसोलिथिक एज, फिर है नियोलिथिक एज। इसके बाद भी होते हैं एजेस, बट इस चैप्टर में हम इन तीनों एजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पार्ट में हम पैलेलिथिक एज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पैलेलिथिक एज का मतलब क्या होता है? ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एरा, मतलब जो सबसे पहले स्टोन्स यूज़ हुए थे वो ये एज है। ओके, सबसे पहले जो हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन की एज थी वो ये वाली एज है। और इसका टाइम पीरियड क्या था? 2 मिलियन टू 12,000 ईयर्स अगो। इतना लंबा टाइम पीरियड था इसमें। तो इसमें बहुत चीज़ें हुई थी। ओके, इसके बाद इसमें मेजर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी? हंटर्स थे और गैदरर्स थे। ओके, इसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन से टूल्स यूज़ हुए थे? मतलब सबसे ज़्यादा क्या, मेनली जो इसमें टूल यूज़ हुआ था वो था स्टोन टूल्स। और उनको शेप देने में, उनको फॉर्म करने में कौन कौन सी टेक्निक यूज़ हुई थी? प्रेशर फ्लेकिंग एंड स्टोन एंड स्टोन टूल टेक्निक। ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर में आगे कि ये क्या है। उसके बाद सबसे मेजर डिस्कवरी जो हुई थी, फायर डिस्कवरी थी। Okay, and in this chapter we are going to study these 4 topics in this first part. Okay, why were they on move? जो hunter gatherers थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रहते थे? वो एक जगह सेटल क्यों नहीं होते थे? How do we know about these people? हमें ये कैसे पता चला था कि ये लोग यहाँ रहते हैं, ये लोग एग्जिस्ट भी करते हैं? चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी कि एक जगह वो बस गए, एक जगह रहने लग गए। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, और उन्होंने फायर की भी डिस्कवरी करी थी। नाउ लेट अस बिगिन विद द चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब इस चैप्टर में हम मेजरली क्या देखेंगे कि जो हंटिंग गैदरर्स, जो मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि जो सबसे पहले मेन थे वो हंटर गैदरर्स थे। तो उन्होंने ग्रोइंग फूड, उन्होंने फूड उगाना, उन्होंने ग्रेन्स उगाना कैसे शुरू किया, कैसे उन्होंने जाना कि ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि पैलेलिथिक एज से भी पहले प्री हिस्ट्री होती है। प्री हिस्ट्री मीन्स मतलब पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, ये प्री हिस्ट्री ही है मेजरली। प्री हिस्ट्री मीन्स नो रिटर्न सोर्सेज, इसके कोई रिटर्न सोर्सेज नहीं थे। इसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने बस खोज करी, डिग करा और उसके बारे में पढ़ा और हमें बता दिया। दैट इज़ द ओनली थिंग। हमें कोई ऐसे रिटर्न सोर्सेज या कुछ बुक्स नहीं मिली इस टाइमिंग की। तो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ था, ये तीनों फेजेस हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले है पैलेलिथिक फेज, हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 20 लाख ईयर्स अगो तक क्या था? मतलब सॉरी, इसको 20 लाख ईयर्स अगो ही बोलते हैं। और एट दिस टाइम जो सबसे पहले मेंस थे, अर्लियर मेंस जो थे वो हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स बताया था जो हंट करते थे और गैदर एक जगह से या कई जगह से खाना ढूंढ कर खाते थे। तो वो इसलिए करते थे क्योंकि अपने लाइवलीहुड जीने के लिए इधर हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे। ओके, ये हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। और हंटर गैदरर्स को क्या बोलते थे? नोमैड्स। नोमैड्स वो लोग होते हैं जो पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो लोग मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। मतलब जो सबसे पहले लोग थे वो मूव पर, वो इधर उधर जाते क्यों रहते थे, वो एक जगह क्यों नहीं टिकते थे? उन्हें नोमैड्स बोलते थे। और वो क्यों मूव करते थे देखते हैं। If they stays at one place, they are going to use all the resources need time to replenish। तो इसमें ये बोला है कि जो सबसे पहले, मतलब अगर वो लोग एक ही जगह रहेंगे, अगर वो एक जगह रहेंगे तो उनको वो सारे जो रिसोर्सेज है वो यूज़ कर लेंगे। और अगर वो सारे रिसोर्सेज एक जगह के यूज़ कर लेंगे तो रिसोर्सेज को रिप्लेनिश होने में जैसे टाइम लगता है, तो वो रिप्लेनिश कैसे हो पाएंगे अगर उनको, जो पीपल है वो सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लेंगे? तो उनको टाइम देते थे वो रिप्लेनिश होने के लिए। तो जैसे एक जगह के थोड़े से रिसोर्स यूज़ कर लिए, फिर कहीं और चले गए, फिर वहाँ पर रिसोर्सेज यूज़ कर लिए। तो ये ऐसे वो करते रहते थे और रिसोर्सेज को यूज़ करते रहते थे अपने लाइवलीहुड के लिए। ओके, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की खोज करते हुए वो इधर से उधर ढूंढते थे। उनको कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, जो सबसे पहले अर्लीस्ट मेंस थे।
ठीक है। ऑल्सो एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जैसे कि वो हंट भी करते थे, तो उसके लिए हमें ये बताया कि जैसे हंट करते थे, जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह तो टिकते नहीं है, वो इधर से उधर जाते रहते हैं, जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी को ढूंढते हुए भी इधर से उधर वो जाते रहते थे, वो एक जगह सेटल नहीं होते थे, वो मूव करते रहते थे। जैसे सीजनल रिवर्स, हमने जाना है कि कुछ सीजनल रिवर्स होती है जो कि ड्राई होती है, ड्राई हो जाती है एक सीज़न के बाद, तो वो दूसरी रिवर को ढूंढते थे और वहाँ पर पानी, वहाँ से पानी को यूज़ करते थे एज अ सोर्स। ट्रीज़ बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, और ट्रीज़ जो होते हैं वो भी डिफरेंट सीजन में अलग अलग ट्रीज़ अलग अलग फ्रूट्स बेयर करते हैं, मतलब उगते हैं उनके ऊपर डिफरेंट सीजन्स में। ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे चला एग्जैक्टली? जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में कौन होते हैं, जो डिग करते हैं और स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में। ठीक है। उनको सोर्सेज मिले थे, जैसे कि फर्स्ट सोर्स टूल्स, फॉसिल्स, केव पेंटिंग्स, ये सारे उनको सोर्सेज मिले थे। और जो टूल्स होते हैं वो मेड अप ऑफ स्टोन्स होते हैं, वो स्टोन पत्थर से बनाते थे, वुड से और बोन्स से, जो एनिमल्स की बोन्स होती है ना उससे बनाते थे। और जो स्टोन्स वाले टूल होते थे वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते थे, क्योंकि हमें पता ही है जो पत्थर होते हैं कभी गलते नहीं हैं और कभी ख़राब नहीं होते, हल्के फुल्के उनके शेप चेंज हो जाते हैं वो, बट वो लॉन्ग पीरियड के लिए, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं। ओके। और वो ये टूल्स किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? यूज़ टू स्क्रेप फ्लैश फ्रॉम बोन्स, हड्डियों में से, दूसरे जानवरों की हड्डियों में से वो मांस निकालने के लिए, उनकी टूल्स की शेप देने के लिए, दूसरे टूल्स को बनाने के लिए ये टूल्स का यूज़ करते थे। यूज़ टू कट द बार्क्स ऑफ द ट्री, जो ट्रीज़ की वो लकड़ी होती है, जो टहनी वगैरह होती है, उसको कट करने के लिए भी वो इन चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटोज़ में, फर्स्ट फ़ोटो में वो जो ट्री को है यहाँ से कट कर रहे हैं टूल्स से। ठीक है। और सेकेंड फ़ोटो में ये वो कर रहे हैं कि फ्लैश निकाल रहे हैं बोन्स में से। ओके। जो स्टिचिंग का है वो मेसोलिथिक एज में आएगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी क्या था। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब वो लोग कैसे कैसे मतलब साइट्स चूज़ करते थे, चुनते थे कि उन्हें कहाँ रहना है, कैसे रहना है। तो जो है सबसे पहले भीमबेटकर, कोल्डी हवा, मेहरगढ़, चिरांद, बुरजा होम एंड मैनी मोर, ये जो साइट्स है ना, मतलब इन जगह से हमें काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स, केव पेंटिंग्स, एविडेंसेस मिले। ठीक है। और जो अर्ली मेंस है उन्होंने ये प्लेसेस जो है इसलिए चूज़ करी क्योंकि यहाँ पर वाटर एज अ सोर्स, अभी मैंने बताया था कि जो लोग होते हैं वो मूव क्यों करते हैं, तो वाटर उनमें से एक रीज़न था। वाटर के लिए, पानी के लिए एज अ सोर्स उनको लाइवलीहुड के लिए चाहिए ना, जीने के लिए। और फॉर स्टोन्स, फैक्ट्री साइट्स भी होती थी। अब फैक्ट्री साइट्स क्या होती है? फॉर स्टोन्स के लिए वो मूव करते थे। तो अब हमें ये कैसे पता चला कि स्टोन्स के लिए मूव करते थे? तो हमें फैक्ट्री साइट्स मिली। अब फैक्ट्री साइट्स क्या होती है? जो आपकी साइट्स होती है ना, वो दो तरीके की होती है, हैबिटेशन साइट एंड फैक्ट्री साइट। हैबिटेशन साइट का मतलब जहाँ पर लोग रहते थे, और फैक्ट्री साइट का मतलब जहाँ पर स्टोन्स, जो स्टोन टूल्स होते हैं ना, उनको बनाते थे। और हमें फैक्ट्री साइट को कैसे पता चलता था? बेस्ट वे टू फाइंड अ फैक्ट्री साइट इज़ बाय फाइंडिंग द वेस्ट मटेरियल ऑफ दैट साइट। उस साइट का जो वेस्ट मटेरियल है, छोटे छोटे टुकड़े जैसे हमें मिलते हैं, हम कोई भी फैक्ट्री के पास जाते हैं या कोई जहाँ पर फैक्ट्रीज़ होती है, हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे वेस्ट मटेरियल हमेशा मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ें यूज़ हो गई है, हमेशा वेस्ट मटेरियल हमें एक फैक्ट्री के पास मिलता है। और साइट्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स हैव बीन फाउंड। जो हिस्टोरिकल थिंग्स होती है, मतलब पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं, आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो होते हैं, ये सब मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। तो जहाँ पर मिलते हैं उसी को ही आर्कियोलॉजिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं साइट के नाम से। ठीक है। अब टूल्स कैसे बनते थे? जो टूल्स होते हैं ना, उनको बनाने के लिए दो टेक्निक यूज़ करते थे उस टाइम पर लोग। जो फर्स्ट टेक्निक है वो है स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, और जो सेकंड टेक्निक है प्रेशर टेक्निक, प्रेशर फ्लिकिंग टेक्निक। जो स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक है वो ये होती है, जो कोर टूल्स, कोर टूल क्या होता है? अ स्टोन विच वी वांट टू कन्वर्ट इनटू अ
टूल, मतलब कोई भी स्टोन है जिसको हम टूल बनाना चाहते हैं उसको कोर टूल बोलते हैं, ठीक है। Some stones which we want to make tool, we will make it by another stone by any method to give it a desired shape. Okay, जो स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक होती है, जैसे एक स्टोन ऑलरेडी है या फिर एक पत्थर, मतलब एक टूल है, कोई स्टोन है और क्या कोई टूल है, तो हम दूसरे टूल से उस स्टोन पर खोद खोद कर या किसी अलग तरीके से एनी मेथड, बाय एनी मेथड से वो बना सकते हैं, मतलब उसको खोद खोद कर या फिर किसी और मेथड से उसको शेप देकर, एक डिज़ायर्ड शेप देकर उसको एक टूल बना सकते हैं, नया टूल बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये टेक्निक यूज़ करते थे। सेकंड टेक्निक थी प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। इस टेक्निक में क्या था, वी विल गिव शेप टू कोर टूल बाय अनदर टूल एंड बाय पुटिंग समथिंग इन बिटवीन देम। तो इसमें क्या होता था, जैसे एक स्टोन है वो सबसे नीचे रखा हमने, उसके ऊपर हमने कुछ भी कोई भी स्टोन या कोई चीज़ रखी और उसके ऊपर से दूसरे स्टोन का फोर्स दिया, प्रेशर दिया, जिसकी वजह से जो सबसे नीचे वाला स्टोन होता है उस पर शेप बन जाती है। जैसे सबसे नीचे है ये, इसको हमें बनाना है, इसको हमें शेप देनी है, इसके बीच में हमने कुछ रखा, उसके ऊपर से हमने यहाँ पे प्रेशर डाला, ये बीच में रखा है तो इससे टूटेगा भी नहीं, और प्रेशर डालेंगे तो ये वाली जो चीज़ है इस पर शेप बनेगी और ये टूल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं इसको फिर, ठीक है। इसके बाद हमारा ये जो हमारी दो टेक्निक्स है इसको यूज़ करते थे उस टाइम पर लोग, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। उस टाइम पर लोगों को फायर के बारे में कैसे पता चला था। अब हमें कैसे पता चला कि उस टाइम पर लोग फायर को यूज़ करते थे। वी फाउंड हार्ट एट मैनी प्लेसेस। जो हार्ट होता है ना, हार्ट इज़ समथिंग, चूल्हा, चूल्हा तो आपने सुना ही होगा, जैसे जो गैस होती है, काइंड ऑफ गैस, तो वो मिली हमें। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको ये काफ़ी प्लेसेस पर, काफ़ी साइट्स पर चूल्हा मिला, ठीक है। और मेन साइट वेयर फायर हैव बीन डिस्कवर्ड वाज कुरनाल केव्स, ओके। कुरनाल केव्स पर जो है ना, वो सबसे ज़्यादा जो हमारे हार्ट थे वो डिस्कवर्ड हुआ, ओके। मैनी साइट सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिस्कवर्ड हुआ, और ये हमारा साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया जो lower part of India. Okay, people were aware of the fire and used it for roasting meat, to scare away the animals, to keep them warm in the winters. अब लोगों को ना फायर के बारे में पता था उस टाइम पर, तो लोगों ने फायर को एज अ रोस्ट यूज़ किया, मीट को रोस्ट करने के लिए, एनिमल्स को भगाने के लिए, और उन्हें गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए इन विंटर्स में, ओके। चार टॉपिक पढ़े, ये पैलेलिथिक एरा तक है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा मेसोलिथिक एज शुरू हो जाएगा, और जो जिसको हम मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, और इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप you like this video and thanks for watching.